प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। देखो प्रश्न क्रमांक 8 है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये एक क्या है, बेलन है। क्या है? एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है और इसका व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। इसमें एक अंदर क्या काटा जाता है, एक शंकु काटा जाता है। ये एक शंकु बना हुआ है, ठीक। अब इसकी ये त्रिज्या है शंकु की और ये पूरी बेलन की क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो आधी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। देखो लिखेंगे अपन, दिया है सबसे पहले, क्या लिखेंगे, दिया है। दो एक है बेलन और एक है क्या है, शंकु। तो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या रहेगी, शंकु की त्रिज्या। दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। बराबर शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी, देखो व्यास 1.4 है तो 1.4 में 2 का भाग दे देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर की आ गई इसकी दोनों की त्रिज्या आ गई। अब क्या ऊंचाई दे रखी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। किसकी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई को क्या लिखते हैं अपन, h। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। अब शंकु में हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। देखो ये होती है शंकु में ऊंचाई, इसे कैपिटल H लिख लेते हैं, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई L, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, इसकी देखो दोनों की ऊंचाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। 2.4 सेंटीमीटर बेलन की, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 2.4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई लिखते हैं L। L बराबर होता है करनी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का वर्ग और r का वर्ग करके उस अंडर रूट करना है तो किसका निकल जाता है, तिर्यक ऊंचाई निकल जाती है। h कितना है, 2.4, ठीक है, लिखेंगे 2.4 का वर्ग प्लस r कितना है, r 0.7 है तो क्या लिख लेंगे, 0.7 का वर्ग। इनका वर्ग कर देंगे। देखो L बराबर क्या जाएगा, 2.4 मतलब 24 का वर्ग होता है 576। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक के बाद पॉइंट। 0.7 का वर्ग करना है तो 7 का वर्ग कितना होता है, गुण 50। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 0 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो L बराबर कितना जाएगा, देखो 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6.25। अब 6.25 किसका वर्ग है, तो 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो इसे लिख लेंगे 25 गुणित 25। 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये 2 बार गुणे में है तो करनी से बाहर निकल आएगा, कितना जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर की आगे तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की। तो अपन ने सभी मान निकाल लिए। क्या मान निकाल लिया, देखो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 0.7 हो गई दोनों की। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो गई, 2.4 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई, 2.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में पूछा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें ध्यान से समझना, क्या लिखेंगे, मेन वही है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दो चीज़ें इसमें, एक तो बेलन है और एक क्या है, शंकु है। तो क्या लिखेंगे अपन, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या है, शंकु। तो क्या लिखेंगे, शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों का अपन ने जोड़ लिया। इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, देखो ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया और ये क्या हो गया, शंकु हो गया। लेकिन ये दोनों में आ रहा है क्या, इसका तल, इसका आधार, मतलब किसका, बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ना है हमें। क्या लिखेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार होता है वृत्ताकार। किसके आकार का होगा, वृत्ताकार। अब इस सूत्र में मान रखेंगे, देखो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h। इसका क्या होता है, πr l। क्या होता है, πr l। अब बेलनाकार
बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अपन कॉमन ले लेंगे, देखो पाई आर तीनों में है तो पाई आर अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2h बचा, प्लस यहाँ क्या बचा l, प्लस यहाँ बचा r। ठीक, देखो 2 पाई आर कॉमन ले लिया अपन ने तो यहाँ पे r और 2 और h बचा, सॉरी यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा l और यहाँ से पाई आर कॉमन लेते r की घात 2 तो एक r बच जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे अपन, देखो अब मान रखेंगे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणित r कितनी दे रखी है, r है 0.7, क्वेश्चन लाएंगे 2 गुणित h कितना है 2.4, l कितना है अभी 2.5, प्लस r कितनी 0.7। ठीक, अब इसे हल कर लेंगे, देखो 7 से 0.7 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा 0.1 बार में, कितनी बार में 0.1 बार में। अब 22 का गुणा 1 में करेंगे, 22 एकम 22, कितने अंक बाद पॉइंट लगा दी 1 अंक। पॉइंट का तो मतलब झंझट होना ही चाहिए, डायरेक्ट गुणा करो और जितने अंक बाद पॉइंट है उतने अंक बाद पॉइंट लगा दो आंसर में। इन दोनों गुणा करेंगे, देखो दोस्तों 2.4 का 2 में मतलब 24 का 2 में कर दो, 24 दूनी 48। अब 48 में कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, 1 अंक बाद पॉइंट, प्लस क्या है 2.5, प्लस क्या है 0.7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2.2, देखो 8 5 13 और 7 20 का 0 हासिल 2 2 4 6 और 2 8 8.0। अब 22 का 8.0 में गुणा कर देंगे मतलब 8 में, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17 176। कितने अंक बाद पॉइंट लगा दी, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी, सेंटीमीटर की घात 2। तो इसमें से इस भाग के क्षेत्रफल कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर की घात 2। तो उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, देखो एक बार समझ लो प्रश्न को कि ऊंचाई ये कितनी किसकी है, बेलन की ऊंचाई है और ये व्यास है, तो त्रिज्या दोनों की सेम रहेगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और शंकु का आकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी 2.4, हमें शंकु की क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। उसके बाद क्या क्या चीज़ जोड़ना है इसमें, देखो एक तो बेलन है और एक शंकु है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, प्लस में क्या करना है बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 8 बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।